जो संत हैं उनकी सेवा करें बस, और जो संतों का प्रसाद मिल जाए वही पाले। एक दिन संतों की जमात आई कीर्तन करते हुए, मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन राधे श्याम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन राधे श्याम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। ग्राह गज को कर लिया बल में, ग्राह गज को कर लिया बल में। प्रभु तेर सुनी थी जल में, प्रभु तेर सुनी थी जल में। प्रभु पल में हुए प्रगट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। हिरना कुछ जुलूम कमाया, हिरना कुछ जुलूम कमाया। प्रहलाद जी को बहुत सताया, प्रहलाद जी को बहुत सताया। आए नरसिंह खम्भ गया फट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। अब जाए न कष्ट सहारे, अब जाए न कष्ट सहारे। द्रौपदी ने वचन कहा रे, द्रौपदी ने वचन कहा रे। दुशासन का पल गया घट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। दुशासन का बल गया घट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन राधे श्याम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। हरिदास कुसंगति तजले, हरिदास कुसंगत तजले। नित सत्संगति में सजले, नित सत्संगति में सजले। भजले श्री नागर नट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। भजले श्री नागर नट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। यही संकीर्तन करते हुए 100-125 संत गांव में आ गए। संत विश्राम करेंगे, कोई स्थान। गांव वाले तो पहले ही चिढ़ते थे अकिंचन से, सबने उसी घर, बड़ा भगत है महाराज, वहीं जाओ। सीताराम राधे श्याम करते हुए 125 महात्मा अकिंचन के दरवाजे। पुनीता ने कहा कि आज बड़े भाग्य, इतने संत पधारे, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। आज इनको प्रसाद पवा के हम धन्य होंगे। देखो रामचरितमानस में 2 उपाय हैं संतों को पाने के। एक उपाय है पुण्य पुंज बिनु मिलहि की संता, और दूसरा उपाय है बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो हमें संतों का दर्शन हो तो हम ये कैसे जाने कि हमें पुण्य से मिले हैं कि हरि कृपा से। देखो सीधी सी बात है,
अगर हम चलकर संतों के पास जाएं तो हमें समझना चाहिए कि हमारे पुण्य संत के पास लेकर आए हैं, और अगर संत चलकर हमारे पास आए तो समझना चाहिए भगवान की कृपा ने ही संतों से मिला दिया। हनुमान जी विभीषण जी के पास गए, इसलिए विभीषण जी ने कहा बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। और राम जी महात्माओं के पास गए, उन्होंने वन में कहा मो का दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव, ये मेरे पुण्यों का प्रभाव है। तो ये संत तो अकिंचन के द्वार पर आ गए हैं। हरि जिनके द्वार पर आ जाए उन्हें हरिद्वार जाने की जरूरत कहां है। हरि बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। संतों के रूप में भगवान की कृपा साकार हो गई है। पुनीता की बात सुनकर अकिंचन ने कहा कोई बात नहीं, संतों को आसन लगवाओ, प्रणाम करो, बैठा लो। पुनीता बोली लेकिन घर में तो कुछ है नहीं, अभी तो जल पिला दूंगी, स्वल्पाहार करा दूंगी, पर भोजन के समय सवासो महात्मा। अकिंचन ने कहा चिंता मत कर, जिन भगवान ने संत भेजे हैं कि हम सेवा करेंगे, वही भगवान किसी को लुटने के लिए भी भेजेंगे। चल दिया। रास्ते में बैठ गया धनुष्मान लेकर, पर सुबह दोपहर शाम होने को आई, कोई नहीं आया। भगवान की लीला देखो, एक भी नहीं आया। अब तो इसको लगा कि अरे राम 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 राम, खाली हाथ जाऊंगा, शाम को खाली हाथ जाऊंगा तो पत्नी क्या कहेगी, वह तो प्राण छोड़ देगी। मोह देखत प्राण तजे पत्नी, और पत्नी संग प्राण गए अपने, तो क्या करें। बन से न विनीत बने चलते, उल्टे धनुआ पर तीर तने। धनुष पर बाण चढ़ाकर अपनी छाती पर लगा लिया, बाण मारकर मर जाऊंगा। और जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया और बाण छूटने की स्थिति में है, ये कांप गयो कमलापति को। भगवान नारायण भाव विह्वल हो गए। ये कांप गयो कमलापति को, कमला के कपोल लगे कंपने, और दोनों प्रकट हो गए। क्या बोले, मग भूल गए को हेरो हमें, दो टेरत सेठ सेठानी बने। भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। अरे भैया हम रास्ता भूल गए हैं, कोई रास्ता तो बताओ। और भगवान ने लक्ष्मी मैया से कहा कि पूरे वैभव के साथ चलना, और हम भी अपने सारे आभूषण पहन के ही चले, लुटने चलना है। रास्ता भूल गए भैया हम। जो आवाज कान में पड़ी, बाण उतार के उड़ा जाओ, हम तुम्हारे ही रास्ता देख रहे थे। अरे भैया तुम कौन हो? बोले पहले ये आभूषण सब उतार के रखो। मान अरे मानो मेरो मत श्रृंगार उतार, मेरा श्रृंगार मत उतारो। क्यों? हम दंपति, हम दोनों पति पत्नी, निज सुता को करण जात व्यवहार, हम दोनों अपनी बेटी का संबंध तय करने जा रहे हैं। अकिंचन बोला अरी बावरी तू करे, अरी बावरी तू करे व्यवहारों की बात, उधर हमारे द्वार पे भूखी संत जमात। कोई बात नहीं, आप लोग फिर कर लेना, संतों का भोजन। सब आभूषण उतार कर दे दिए भगवान ने, लक्ष्मी माता ने। आई थे दे रहे, लूटने आए थे, पर कौन समझे भगवान की इस लीला को, क्योंकि असमानस मानस चख चाहिए। मन के नेत्रों से देखेंगे, अर्थात भक्ति के भाव से देखेंगे, तो भगवान की लीला का आनंद मिलेगा, अनुराग उमड़ेगा। मन की आंखें भक्ति की भावना है। भगवान लुट गए, उन्हें लुटने में भी आनंद है। बसर राहे मोहब्बत में अकल मंदी है नादानी।
बसर राहे मोहब्बत में अकलमंदी है नादानी, इन राहों में जो लुट जाए वही तकदीर वाला है। भगवान लुट गए। गमों ने मुझको, खुशी ने मुझको ठुकराया तो रंजो गम ने पाला है। खुशी ने मुझको ठुकराया तो रंजो गम ने पाला है। बसर राहे मोहब्बत में अकलमंदी है नादानी, इन राहों में जो लुट जाए वही तकदीर वाला है। और जलाकर कुछ चिरागों को उजाला कर लिया, लेकिन उजाला अंधेरा लाख रोशन हो, उजाला तो उजाला है। भगवान लुट गए। लक्ष्मी जी बोली कुछ नहीं बचा। भगवान बोले हमारे पास भी कुछ नहीं बचा, लेकिन एक काम करते हैं। क्या? बोले जिसने लूटा है संतों को तो भोजन कराए गई, तो फिर बोले हम लोग लूटने के लिए सेठ सेठानी बने, भोजन के लिए चलो साधु बनते हैं। भगवान मुनि के वेश में, लक्ष्मी माता तपस्विनी के वेश में, और ये जब आए, आहा ऐसे लग रहा था लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सीय रघुचंद, ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंद। बड़ा आनंद। पुनीता ने इतनी सामग्री देखी, बड़ी खुशी से बनाना शुरू किया। तो लक्ष्मी माता तपस्विनी के वेश में थी, वे भी आकर बैठे। अब ऐसा चमत्कार हुआ महाराज, आप विचार करो, जिस रसोई में स्वयं लक्ष्मी माता बैठी हो, परत सुहारी चार, सुहारी पूड़ी को बोलते हैं, परत कढ़ाई में 4 पूड़ी डाले, परत सुहारी 4, उठत में 8 दिखावे। परत सुहारी 4, उठत में 8 दिखावे, और सेकत 16 होए, 32 बाहर आवे। ऐसा सुंदर भंडार सब संतों ने पाया, प्रसाद लक्ष्मी माता ने भी पाया। भगवान साधु वेश में, वे भी जनु मुनि वेश कीन रति काम, ऐसे सुंदर तपस्वी तपस्विनी ने प्रसाद पाया। सब संत विश्राम करने लगे। तपस्वी तपस्विनी को अकिंचन अपनी कुटिया में ले आए, चरण दबाने लगे तपस्वी के। तपस्विनी के चरण दबाने लगी पुनीता। उंगली में चोट थी। मां, ये चोट कैसे? लक्ष्मी माता के मुंह से निकल गया कि अंगूठी उतार ली एक लुटेरे ने। अब लुटेरा कौन? सारा रहस्य खुल गया। तो यही थे। आप कौन? तो भगवान प्रकट हो गए अपने असली रूप में, लक्ष्मी नारायण रूप में प्रकट हो गए। और भगवान ने कहा कि तुम्हारी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन अब हम तुम्हें वरदान देते हैं कि लक्ष्मी माता वैभव बनकर तुम्हारे घर में रहेंगी, श्री बनकर तुम्हारे, समृद्धि बनकर तुम्हारे घर में रहेंगी। और भगवान ने कहा मैं ज्ञान, विवेक और प्रेम बनकर तुम्हारे घर में रहूंगा। तुम आज से संत सेवा करो, ये भगवान ने वरदान दिया।